जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब है। इसको भी लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन है, 10 जून को है या 11 जून को। साथ में ही बट पूर्णिमा की जो बट पूर्णिमा का व्रत जो महिलाएं रखती हैं, सुहागन महिलाएं, उनको भी बहुत ही कन्फ्यूजन है कि 10 को बट वृक्ष की पूजा करें, बट सावित्री का व्रत रखें या 11 जून को। तो साथ में चंद्रोदय का समय भी बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि पूर्णिमा का व्रत कब से प्रारंभ अगर आप करना चाहते हैं तो कब से कर सकते हैं। क्या ज्येष्ठ की पूर्णिमा से आप पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। साथ में पूजा विधि भी बताऊंगी आप सभी को इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, देखिए ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रांतों में, कुछ जगहों पर इसको जेठ बट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोग अमावस्या तिथि पर बट सावित्री का व्रत रखते हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए। ऐसे ही कुछ राज्यों में, कुछ प्रांतों में जेठ पूर्णिमा के दिन बट सावित्री व्रत रखा जाता है। सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जेठ पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और जो बट पूर्णिमा व्रत रखती हैं जो महिलाएं, वो कब रखेंगी, कब व्रत रखेंगी, कब पूजा करेंगी। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा तिथि आरंभ कब हो रही है और समाप्त कब हो रही है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि आरंभ हो रही है 10 जून को सुबह 10:55 पर आरंभ हो रही है पूर्णिमा तिथि। साथ में पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 11 जून को दोपहर 12:29 पर। यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाएगा, क्योंकि रात्रि व्यापिनी हमें पूर्णिमा देखनी होती है, जो पूर्णिमा व्रत रखते हैं वो मिल रही है हमें 10 जून को। दिन क्या है, मंगलवार को। क्योंकि पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा का जब तक हम अर्घ नहीं, पूजन नहीं करते हैं, तब तक पूर्णिमा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए 10 जून को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। साथ में 11 जून को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। आप उस दिन स्नान दान कर सकते हैं, किसी तीर्थ में जाकर स्नान कर सकते हैं। साथ में उसके बाद आपको दान अवश्य रूप से देना चाहिए। साथ में जैसे सत्यनारायण भगवान की अगर आपको कथा सुननी है तो वो आपको 11 जून को सुनना है। जैसे जो सुहागन महिलाएं बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर रखती हैं, वो रखेंगी 10 जून को ही, दिन मंगलवार को ही बट सावित्री का व्रत रखेंगी। साथ में पूजा अर्चना भी 10 जून को ही करेंगी सुहागन महिलाएं। अब चलिए जान लेते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो चंद्रमा के उदय होने का समय रहेगा 7:41। इस पे आप चंद्रमा को अर्घ जरूर दें और चंद्रमा की पूजा अवश्य रूप से करें, तभी आपका पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा से व्रत शुरू करना चाहते हैं तो क्या शुरू कर सकते हैं। तो वैसे तो देखिए, पूर्णिमा का व्रत हमें चैत्र की पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए, सबसे सर्वोत्तम होता है। उसके बाद आप वैशाख पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं व्रत को। माघ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, इन सब से आप पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा है ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत से शुरू करना चाहते हैं, तो देखिए जो भी ये हम जो धर्म के कार्य करते हैं, तो अच्छे कार्य में कभी देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप ज्येष्ठ की पूर्णिमा से ही व्रत आरंभ करना चाहती हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, व्रत आरंभ कर सकते हैं। तो सब चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या रहेगी। तो देखिए ज्येष्ठ पूर्णिमा को बट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है, स्नान करना है। अगर आप तीर्थ में जाकर स्नान कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं जा सकते तो घर के पानी में ही गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना है। उसके बाद अगर आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आपको विष्णु भगवान, सत्यनारायण भगवान की पूजा आपको अवश्य रूप से करनी है। साथ में शिवलिंग को आपको, अगर आपके घर शिवलिंग है तो जलाभिषेक जरूर करें, नहीं है तो आप शिवालय जाकर उस दिन, पूर्णिमा के दिन, शिव भगवान की पूजा आपको और लक्ष्मी नारायण की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर में ही पूजा ज़रूर करें। उसके
बाद सत्यनारायण भगवान की कथा आपको ज़रूर सुननी चाहिए। और प्रसाद आपको पंजीरी का भोग और चरणामृत का भोग आपको अवश्य रूप से लगाना चाहिए। जो सुहागन महिलाएं वट पूर्णिमा की व्रत रखती हैं उनको वट सावित्री व्रत की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं, मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। सेम ही पूजा होती है जो वट अमावस्या की पूजा होती है वट सावित्री व्रत की, वो वट पूर्णिमा के दिन भी आपको सेम वही पूजा आपको करनी चाहिए। तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पूरे दिन आपको फिर फलाहार पे व्रत रखना है, नमक का सेवन वर्जित होता है। इस दिन पूर्णिमा के दिन आपको खीर का भोग माता लक्ष्मी को ज़रूर लगाना चाहिए, साथ में भगवान नारायण को भी। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, उनको अर्घ्य अवश्य रूप से देना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप सभी को मिलती रहती हैं ज्ञानवर्धक। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।